एक घने और हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की डालियां एक दूसरे से गुंथी हुई थीं और मीठे फलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहां मिट्ठू नाम का एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। उसके पंख इतने चमकीले हरे थे कि सूरज की रोशनी में वे जगमगा उठते थे और उसकी लाल चोंच दूर से ही दिख जाती थी। मिट्ठू केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि वह अपनी मीठी और चंचल आवाज के लिए भी मशहूर था। वह इतनी बातें करता था कि पूरा जंगल उसकी चहचहाट से गूंज उठता था। जंगल के सभी जानवर, गिलहरी, बंदर और यहां तक कि बबे हाथी भी मिट्ठू की बातें सुनने और उसके मजेदार किस्से सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा हो जाते थे। वह जंगल का सबसे प्यारा और लोकप्रिय सदस्य था। एक दोपहर, जब सूरज ठीक सर पर था और जंगल में हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, मिट्ठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक उसने आसमान में एक अनूठी चमक देखी। जिज्ञासावश वह उस चमक का पीछा करते हुए उड़ने लगा। वह उड़ता रहा, पेड़ों के ऊपर से, नदियों के पार से, और देखते ही देखते वह जंगल की सीमाओं को पार कर गया। लंबी उड़ान के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ कम और ऊंची ऊंची इमारतें ज्यादा थीं। यह एक बाग और शोरगुल वाला शहर था। मिट्ठू ने देखा कि एक घर की खिड़की से एक छोटा बच्चा उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। बच्चे का नाम रोहन था। रोहन ने जब मिट्ठू को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने धीरे से अपने हाथ में कुछ मीठे और ताहे फल लिए और मिट्ठू की ओर बढ़ा दिए। मिट्ठू ने हिचकिचाते हुए फल लिए और उन्हें खाया। उसे रोहन का व्यवहार और उसका प्यार बहुत पसंद आया। मिट्ठू ने रोहन के घर को अपना नया ठिकाना बना लिया। रोहन और मिट्ठू अब इनसेपरेबल, अविभाज्य दोस्त बन गए थे। रोहन स्कूल से आते ही सबसे पहले मिट्ठू से मिलने जाता। वह हर दिन मिट्ठू से घंटों बातें करता, उसे नए नए शब्द सिखाता और उसे प्यार से सहलाता। मिट्ठू भी बहुत तेजी से सीखता था। वह रोहन की बातें दोहराता, उसके परिवार वालों के नाम पुकारता और कभी कभी तो रोहन के साथ मिलकर उसके पसंदीदा गाने भी गुनगुनाता। रोहन की माँ भी मिट्ठू की मीठी बातों से बहुत खुश रहती थी। रोहन और मिट्ठू का दिन हंसी मजाक, सीखने और नई नई शरारतों में बीतता था। रोहन ने मिट्ठू के लिए एक सुंदर सा पिंजरा भी तैयार किया था, लेकिन वह उसे ज्यादातर खुला ही रखता था ताकि मिट्ठू आजादी से उड़ सके। लेकिन धीरे धीरे मिट्ठू को अपने जंगल की याद सताने लगी। उसे अपने पुराने दोस्त, पेड़ों पर चहचहाने की आदत और जंगल के फलों का स्वाद बहुत याद आता था। एक दिन जब रोहन उसे अपने स्कूल के किस्से सुना रहा था तो मिट्ठू चुप हो गया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ मिट्ठू, तुम चुप क्यों हो? मिट्ठू ने अपनी तोते वाली भाषा में कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे रोहन समझ गया कि मिट्ठू को अपने घर यानी जंगल वापस जाना है। रोहन यह सुनकर बहुत उदास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अपने प्यारे दोस्त को खोना नहीं चाहता था। पर रोहन एक समझदार बच्चा था। वह जानता था कि मिट्ठू की असली खुशी जंगल में ही थी, जहां वह आजादी से उड़ सकता था और अपने साथियों के साथ रह सकता था। भारी मन से रोहन ने मिट्ठू को जाने दिया। उसने खिड़की खोली और मिट्ठू को अलविदा कहा।